नमस्कार, आप देख रहे हैं MS न्यूज़ बिहार। और हमने वीडियो में कहा भी है कि आपको अमित सर से, जो डायरेक्टर हैं यहाँ के, उनसे आपको रूबरू कराएंगे और विशेष जानकारी देने का प्रयास करेंगे और उनसे जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था करना और इस प्रकार का स्वास्थ्य को लेकर जो पहल है आपकी, क्या सोच है, क्या संदेश देना चाहते हैं। खासकर नौगछिया अनुमंडल के जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ाई कर कुछ नया बनना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, जिसको लेकर जो है कुछ न कुछ सोच रहती है, तो उसी को देखकर क्या अमित सर की क्या पहल है, अमित सर क्या चाहते हैं, क्षेत्र के क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले सर MS न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरे ओर से भी MS न्यूज़ को हार्दिक आभार, धन्यवाद, आशीर्वाद भी ढेर सारा, क्योंकि आप हमारे रिलेटिव भी हैं, तो मैं आपको ढेर सारा आशीर्वाद भी देता हूं कि MS न्यूज़ दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और हमारे जो जनमानस की आवाज़ बन के एक बुलंद आवाज़ के रूप में उभरे। इसका बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नौगछिया आए हमारे लिए। सर, जैसा कि हमने पहले भी कहा था आपको कि हमारे गुरु भी हैं, हमारे पिताजी के मित्र भी हैं और पिताजी खेल की दुनिया से इन्हें जानते होंगे, मेरे पिताजी को जानते होंगे, लेकिन मैं आज कंप्यूटर पे कुछ भी अगर कर पाता हूँ तो सर का देन है। मैं इनका छात्र हूँ, एक बेटा समान मुझे रखा भी है और इन्हीं का देन है कि आज 2 शब्द मैं बोल पा रहा हूँ। तो इसीलिए तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूँ कि हमारे गुरु भी हैं, शिक्षक भी हैं। सवाल जो भी है, अब सर पहला सवाल सर कि आप शिक्षा को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं नौगछिया में, अब स्वास्थ्य को लेके जो मेडिकल लाइन है, जो कि आपको एक नया सोच है, जो भी हो आपको कहीं ना कहीं नौगछिया अनुमंडल के लिए स्वास्थ्य को लेकर, खासकर छात्र छात्राएं जो बाहर जाते हैं, बाहर राज्य जाते हैं और दूसरे राज्य में जाकर तैयारियां करते हैं, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और हमारा जो क्षेत्र है वो किसान इलाका है, यहाँ आय जो बहुत कम होते हैं, क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैंने 2018 में नौकरी नौगछिया हॉस्पिटल से रिजाइन करा और अब इस कॉलेज की स्थापना करी। उसका कारण क्या था कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य को जोड़ना चाहता था। आप गवाह होंगे, पूरा समाज गवाह होगा, कोरोना काल में क्या स्थिति हो गई थी कि हमारे केवल और केवल स्वास्थ्य की आवश्यकता थी और लोग मर रहे थे, उनको बचाने वाला, इलाज करने वाला नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का सामंजस्य बने। आज हमारे जो बच्चे, अभी अभी इंटर का रिजल्ट निकला है, आप देखेंगे सारे कॉलेज में भीड़ उमड़ पड़ी है और 90% साइंस के बच्चे आर्ट्स ले रहे हैं ग्रेजुएशन में। इवन देन आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे भी आर्ट्स लेकर के अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं उन आपके माध्यम से उन बच्चों को और उन अभिभावक को जरूर एक बार सूचित करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का नामांकन ग्रेजुएशन में पैरामेडिकल को चुनें, पैरामेडिकल से उनको ग्रेजुएशन कराएं, जिससे कि उनके 2 फायदे होंगे। एक तो वो ग्रेजुएट हो गए, दैट मीन्स वो किसी भी कंपटीशन के लिए भी, अदर जो जनरल कंपटीशन, UPSC, BPSC, SSC, जो भी वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबल है। दूसरी बात, वो ग्रेजुएट हो गए पैरामेडिकल से। पैरामेडिकल ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे नौकरी जिस भी पोस्ट की आती है उसकी जो ट्रेनिंग करेंगे वही उस चीज़ में नामांकन के लिए एलिजिबल होते हैं, तो नौकरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पैरामेडिकल ही एक ऐसा विंग है जिसका रेलवे, NTPC, बिहार सरकार, भारत सरकार, आपके जो अभी देखे होंगे, अपने पेपर में भी दिया होगा, अभी सब साइंस का लैब असिस्टेंट की बहाली आ रही है, तो आप किसी भी विंग में जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप खुदा ना खास्ते आपका कुछ नहीं होता है या आप अपने गांव में ही काम करना चाहते हैं तो रोजगार की भी गारंटी देता है। और हम लोग के यहाँ एक कहावत भी है, जिसके हाथ में रिंच होगा, जिसके हाथ में सिरिंच होगा, उसको जीविकोपार्जन के लिए नहीं सोचना है। और तीसरी बात आती है हमारा समाज। अगर प्रत्येक 1000 आबादी पे एक आशा काम कर रही है तो आज भी 9 तारीख है और प्रत्येक अस्पताल में मातृत्व सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत अभी महिलाओं का ANC चेकअप हो रहा है आज के डेट में, जिसमें प्रत्येक 1000 आबादी पे एक आशा काम कर रही है।
आपको और हमको सोचना पड़ेगा कि हम भारत सरकार क्या चाहती है, हमारी सरकार क्या चाहती है। वो चाहती है 1000 आबादी पे हमारे पैरामेडिक्स काम करें। तो हम लोगों को जागरूक होकर पैरामेडिकल को चुनना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के लिए पैरामेडिकल में आना पड़ेगा। और आज आपको जो मैंने कक्षा में मतलब की तस्वीर या वो कक्षा साझा करने का जो मैंने अवसर दिया या आदेश दिया कह सकते हैं, उसका कारण था कि हम बच्चों को, हमारे यहाँ बच्चे अंग्रेजी से भागते हैं। उनको लगता है पैरामेडिकल में आएंगे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा और अंग्रेजी से भागते हैं। मैं आज आपके उस तस्वीर के माध्यम से उन तमाम बच्चों को बताना चाहते हैं, आप ही के सोनबरसा के बच्चे, आप ही के झंडापुर के बच्चे, आप ही के कदवा दियरा के बच्चे, आप ही के कुर्सेला के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और उसी बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ज़रूर अपील करूंगा कि सोच बदलिए, नज़रिया बदलिए, आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार है। आप अगर पारंपरिक रह जाएंगे तो पिछड़े रह जाएंगे। देखिए, इनका साफ तौर पे जो सर का है, ये एक संदेश दिए हैं। मैंने जहाँ तक समझा अब तक में कि जो ग्रेजुएशन करते इंटर के बाद जो है वो बहुत कुछ शिक्षा के लाइन में जाना चाहते हैं, ITI करना चाहते हैं, वो जो है इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन साइंस वाले बच्चे वो अपना जो है रूट चेंज कर देते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने साफ तौर पे आग्रह किया है कि आप साइंस लेकर कम से कम पैरामेडिकल को चुनें। जी बिल्कुल, ताकि पैरामेडिकल की सुविधा अपने क्षेत्र में है और अपने क्षेत्र में नौगछा में है, थाना रोड है, मैंने आगे भी आपको वीडियो में बताया है। और इसमें बहुत कम खर्चों में आपकी सारी व्यवस्थाएँ हैं और सारा सुरक्षा आपको हमने MS न्यूज बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।